नमस्कार, मैं नीतू विश्वकर्मा। जैसा कि आपने देखा कि आज एलजेपीआर के प्रेसिडेंट जो कि राजन सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मीडिया को कुछ ज़रूरी संबोधन किया है। इसी संबोधन में उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जो प्लानिंग बनाया था, उन्होंने एक कैंडिडेट भी खड़ा किया था और उसका शायद जो नॉमिनेशन भरा है वो कैंसिल होने की संभावना है। हालांकि इसकी अभी तक कुछ पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि संभवतः वह कैंसिल हो जाएगी। कुछ तकनीकी खराबी आई है और इसकी सूचना उन्हें दी गई है। तो राजन सोलंकी ने बताया कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाते हैं तो वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। भाजपा को सपोर्ट करके वो जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो जनता के हित के कार्य हैं, वह मिल के करेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं नीतू विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज का जो मुख्य मुद्दा है, आप सभी को यहां पे बुलाने का मकसद ये है कि आपको ये बताना था कि लोक जनशक्ति पार्टी के नॉमिनेशन कल किया है और उसके अंदर मिलन भाई घोराट जी हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार सांसद के चुनाव में अपना फॉर्म भरे हैं, ये सब आपको बताने के लिए, क्योंकि कल जो है जो हम लोग ज़्यादा समय उसी में उलझे रहे, क्योंकि 2 दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी का सिंबल अलॉटमेंट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया था और मैं जो है जो दिल्ली में था, तो आप सबको कल की जो वार्तालाप था उसके अंदर मैं बुला नहीं पाया था, इसलिए आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बुलाया और उस चीज़ से अवगत कराने का हमारा मुख्य मुद्दा था। आने वाले चुनाव में जो इस वक्त चुनाव चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी अपना खुद का एक किया है। लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं सिलवासा में और तत्काल जो मुद्दे हैं सिलवासा में आप जिस तरह से मुद्दे लेकर चल रहे हैं, उसमें अमुक मुद्दा क्या है? देखिए, मुख्य मुद्दा के रूप में जो लोक जनशक्ति पार्टी का ये मानना है कि यहाँ पे इतनी सारी औद्योगिक इकाई होते हुए भी दादरा नगर हवेली में जितने भी हमारे ट्राइबल बेल्ट के हमारे आदिवासी भाई बंधु है या हमारे यहाँ के किसी भी वर्ग के स्थानीय भाई बंधु हैं, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे रोजगार के नाम पे उनको सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे मुद्दा पहला यही रहेगा कि उन सभी औद्योगिक इकाइयों में जो 80% का जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट किसी भी तरह से, उसके लिए हमें लोक जनशक्ति पार्टी को किसी भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हम वो करेंगे और हमारे सभी स्थानिकों को रोजगार के लिए आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आपने हाल ही में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि डोमिसाइल के जो 20 मार्क हैं, जो दादरा नगर हवेली के स्थानिक के डोमिसाइल के 20 मार्क जो मिलते हैं सभी सरकारी भर्तियों के अंदर, तो उसमें हमारा ये मानना है कि वो 20 मार्क किसी भी तरह से रिटेन रहने चाहिए और सभी उस जितने भी हमारे सरकारी नौकरियां हैं उन सब में वो 20 मार्क हमें मिलने चाहिए। उसके लिए भी हमारे जिस लेवल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है और लड़ेगी। तो आज की डेट में तो हमारे ये जो 2 मुद्दे हैं वो मेन है। बहरहाल हमारा विज़न डॉक्यूमेंट इन प्रिंट है, बाकी सारे जो मुद्दे हैं हम जिस दिन विज़न डॉक्यूमेंट हमारा लॉन्च करेंगे उस दिन आप सबको इस चीज़ से अवगत कराएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी अगर मान लीजिए चुनाव में अपना बहुमत सिद्ध करती है और जीत जाती है, तो किस प्रकार से जनता का जो विश्वास है उसको आगे लेकर चलेगी और आगे आने वाले चुनाव में उसका उपयोग करेगी? देखिए, इस चीज़ में और इस बहुत जिम्मेदारी से ये मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जिम्मेदारी से ये मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्रदेश में पिछले लगभग 1.5-2 महीने से मैं कंटिन्यूस अलग अलग जगहों पे मैं घूम रहा हूँ। मैंने ये पाया है कि लोगों में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई, लोग अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन जिस हिसाब से होना चाहिए उसमें मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है, लोक जनशक्ति पार्टी का ये मानना है कि जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या जितने भी लोग हैं आज बड़ी बड़ी पार्टियां लेके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं असक्षम हैं अपनी बातों को प्रशासन के सामने रखने के लिए। मेरा ये मानना है कि आज का जो प्रशासन है ऐसा प्रशासन है कि अगर आप सही तरीके से सही बात को रखेंगे तो कहीं पे भी किसी भी तौर पे आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एग्जिस्ट है वो अपने निजी स्वार्थ और निजी लाभ के चलते हुए दादरा नगर हवेली के मूल निवासियों और जो यहाँ के स्थानिकों के जो मुद्दे हैं
वो कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रशासक तक पहुंचाने में असक्षम है। और इस चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कहना चाहूँगा कि आज का प्रशासन ऐसा प्रशासन है जो अभी तक हमें कभी नहीं मिला। अगर पॉजिटिवली अगर आप उसको आपके मुद्दों को पहुंचाएंगे तो वो आपकी बातों को सुनते हैं और उसका रिज़ल्ट भी आपको देते हैं। कई मुद्दों को हमने उठाया और उस पर पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिला है, तो यही मेन है।